नमस्कार साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो एमसीक्यूज है, और जो एमसीक्यूज हम इस सेशन में लेने वाले हैं वो आपके सीजीपीएससी और व्यापम के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हुए हैं उसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर हमेशा इंसान को करना चाहिए। आप सभी जान रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले पीवाईपी बेहद जरूरी है, और हम आपके लिए वही पीवाईपी लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है भाई? उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, इसका उत्तर हो जाएगा ब। प्रत्येक इंटरनेट को कनेक्ट करने वाले पॉइंट में क्या होता है? आईपी एड्रेस। जान रहे हैं भाई, आईपी एड्रेस जो आता है ना भाई, आईपी एड्रेस आता है ना, एक पासवर्ड है, सिक्योरिटी वो होता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है साथियों आपका सीजी व्यापम में छात्रावास अधीक्षक में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? ए ईमेल है, बी वीडियो मेकर वेबसाइट है, सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या डी वीडियो सॉफ्टवेयर है। तो ईमेल क्या है? यूट्यूब क्या है भाई? सी, यह क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सीजी व्यापम में छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप, या डी उपरोक्त सभी। तो भाई, हम फेसबुक चलाएं तो इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्विटर चलाएं तब भी हमें इंटरनेट चाहिए, और व्हाट्सएप चलाएं तो भी इंटरनेट हमको चाहिए होती है। मतलब तीनों चीज़ों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई द। ठीक है, द इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई? और ये प्रश्न भी आपका सीजी व्यापम में छात्रावास अधीक्षक में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट, ईमेल कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है, वेब पेज कहलाता है, या फाइल कहलाता है। तो एकल डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी या स। देखो भाई, ये कहलाएगा वेब पेज, है ना। एक मतलब जब आप सर्च करोगे तो सबसे शुरू जो पेज ओपन होता है ना, है ना, वेब पेज कहलाता है, एकल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ये भी छात्रावास अधीक्षक में 2014 में आ चुका है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, साइबर राइट क्या है? साइबर राइट वायरस क्या है? ठीक है भाई, एक सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है, विंडो वायरस है, या इनमें से कोई नहीं। तो साइबर राइट वायरस क्या होता है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा स में क्या है? विंडो वायरस। ठीक है, तो साइबर राइट वायरस क्या है भाई? एक प्रकार का विंडो वायरस है। ये भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अर्थात छात्रावास अधीक्षक में सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ईमेल एड्रेस हॉस्टॉप। देखो, हॉस्टॉप @yahoo.com में हॉस्टॉप कहलाता है। ये हॉस्टॉप, देखो हॉस्टॉप क्या कहलाता है? पासवर्ड है, क्लाइंट कंप्यूटर है, यूज़र नेम है, या सर्वर नेम है। तो क्या है भाई ये? देखो, स है, एक यूज़र नेम है भाई, सबसे शुरू यूज़र नेम रहता है, फिर @ जिस भी आप याहू से खोलो या मेल से खोलो रहता है ना भाई। देखो, जैसे मैं अपनी कहना चाहिए ईमेल आईडी में बताऊँ तो विमल कुमार देवांगन @gmail.com। ठीक वैसे ही राम कुमार @gmail.com है भाई। आप अपने हिसाब से बनाते हो ना, तो ये है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल यूज़र नेम है ये, सीजी व्यापम में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
इंटरनेट पर सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त टूल है, ए सर्च पोर्ट, बी सर्च इंजन, सी सर्च स्टेशन या डी सर्च पार्टी। तो क्या होगा भाई, सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त टूल है ना, उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है, उसको सर्च इंजन बोलता है। अब ये भी छात्रावास अधीक्षक में 2014 में आ चुका है। देखो भाई, मैं जो चीज़ बताता हूँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर PYP स्टडी करवाता हूँ मैं। सब जन बहुत अच्छे से देखो, जितना मैं MCQ बताता हूँ अभी तक के रेगुलर मैं MCQ डालता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डालता हूँ भाई, ताकि आप मन के लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा, वेब की भाषा कौन सी है भाई, जावा, सी हैश, HTTP या HTML। वेब की भाषा, वेब्स की क्या भाषा है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा द HTML। ठीक है, HTML। ये भी छात्रावास अधीक्षक में आया हुआ प्रश्न है भाई 2014 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। निगेटिव क्वेश्चन है भाई, आंसर भी आपका निगेटिव में आना चाहिए। तो यह देखो, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कौन से साधन को नहीं करते हैं, ISDN, DSL, VDU या मॉडेम। तो किसका नहीं करते भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा VDU का। यह भी छात्रावास अधीक्षक में 2014 में आ चुका है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। निम्न में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा जांच में कौन से कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग होता है, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, क्या है भाई, देखो इस प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। ठीक है ना, व्यापम द्वारा विलोपित किया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, IEEE, TCP, ITU या PPP। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर, प्रोटोकॉल इंटरनेट पर या इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं ना, तो TCP IP बोलते हैं इसी को। TCP IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, CG व्यापम में आया हुआ प्रश्न है छात्रावास अधीक्षक में। ठीक है भाई साथियों, चलो मित्रों अगले प्रश्न में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अल्टाविस्ट क्या है भाई, अल्टाविस्ट A ईमेल है, B हार्डवेयर है, C सर्च इंजन है या D वीडियो मेकर प्रोग्राम है। तो अल्टाविस्ट क्या है भाई, देखो इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी जो है आपका व्यापम द्वारा इसका उत्तर विलोपित किया गया है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 प्रश्न। अब ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा, एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा 25 KB, 30 KB, 20 KB या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईमेल द्वारा जो फाइल भेजते हैं ना, उपरोक्त में से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा भाई। CG व्यापम में छात्रावास अधीक्षक में भी ये 2014 में आ चुका प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 में आ जाओ सभी साथी। देखो, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। नेगेटिव में है क्वेश्चन, आंसर भी आपको नेगेटिव में देना है। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है ना, एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं देता भाई, इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे। ठीक है भाई, ये भी छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या आते हैं, प्रश्न क्रमांक देखो भाई 15। प्रश्न 15 है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य पिक्चर, A, B है साउंड या ध्वनि, C है एनिमेशन या सजीवता या D उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है भाई, तो उपरोक्त सभी। एक मल्टीमीडिया में पिक्चर भी रहेंगे, साउंड भी रहेंगे, एनिमेशन भी रहेंगे, वीडियो भी रहेंगे, सभी चीज़ों के कंबाइंड रूप ही तो मल्टीमीडिया है ना। तो इसलिए इसका उत्तर
द आ जाएगा उपरोक्त तो सभी। ये भी छात्रावास अधीक्षक श्री व्यापम में दोहार 2014 में आ चुका प्रश्न है। उसके बाद साथियों देखो 16 विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। देखो विश्व भर में जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा रहता है ना वो क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट, ईमेल, सॉफ्टवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है भाई इसका? तो इंटरनेट। जानते हैं ना भाई, इंटरनेट से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त होता है भाई? क्योंकि ये पूरे दुनिया भर में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? अगला प्रश्न में आओ। देखो भाई ये पंजीयक लिपि में आया हुआ प्रश्न है ना, याद रखेंगे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 इंटरनेट क्या है? अब बताना है। इंटरनेट समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है। क्या यही है क्या? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल थोड़ी है भाई, वो तो नेट बोलते हैं। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा है, ये तो गलत है भाई। रेल लाइन में रेल के डिब्बों के स्थान पर हिसाब रखने वाली ये कहाँ से होगा? तो देखो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। कौन? इंटरनेट। समझ गए भाई? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमपीपीएससी में 1996 में ये जो प्रश्न है आ चुका है साथियों। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो निम्न में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है भाई? तो .gif, .jpg, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 18 का स, ए और बी दोनों एक्सटेंशन के चित्र के लिए है ना। जेपीजी फाइल में भी बनाते हैं, जीआईएफ फाइल में भी आप बनाते हैं ना, पीएनजी फाइल में भी आप बनाते हो, पीएनजी के रूप में भी आप बनाते हो ना फोटो को। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। देखो 19 क्या है? 1260 नामक कंप्यूटर वायरस प्रकार के वायरस, कौन से प्रकार के वायरस के उदाहरण है? जो 1260 वायरस नामक जो वायरस है ना, कौन सा वायरस है भाई? ए बूट सेक्टर, बी मैक्रो, सी मल्टीप्राइड, देखो मल्टी टाइप, या द पॉलीमॉर्फिक। तो क्या होगा भाई? 1260 जो वायरस है कौन से प्रकार का वायरस है? इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक टाइप का वायरस है। और ये भी छात्रावास अधीक्षक 2014 में आ चुका है। ठीक है ना? चलिए अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो। एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है। पेपर में जो पेंसिल से हम निशान लगाते हैं ना भाई, उसको पढ़ सकता है। दैट मीन्स ओएमआर शीट रीडर, जो ओएमआर शीट है ना उसको रीड कर सके, क्या कहलाता है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी कार्ड पंक्चर, या स ऑप्टिकल मार्क रीडर, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा भाई? स ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसी का तो पूरा नाम है ओएमआर। देखो ओ एम आर, ओ से ऑप्टिकल, एम से मार्क, आर से रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसी को तो ओएमआर बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है? पेंसिल से आप गोला गोला भेजते हो ना, पेन से या पेंसिल से, उसको क्या कर सकता है भाई? रीड कर सकता है। ये भी छात्रावास अधीक्षक में फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। देखो प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? ए आईपी एड्रेस, बी यूआरएल, सी ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी वेबसाइट हैं, ठीक है ना, तो उन सभी वेबसाइटों के लिए क्या होता है भाई? एक आईपी एड्रेस भी होता है और यूआरएल भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम क्या है भाई? www। अब www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है। क्यों है भाई? क्योंकि यह हाइपर फास्ट है,
दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, ठीक है भाई। और तीसरा क्या है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, www क्या है भाई, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। जैसे जैसे आप www सर्च करते हो ना गूगल में, तो वो अन्य कंप्यूटर अन्य सूचनाओं से जोड़ देता है और वो सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही होता है ना भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 23 है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। अब ब्लूटूथ जो तकनीक है किसकी अनुमति देती है भाई, ए केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचालन की, बी लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए संप्रेषण, या सी उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण, या डी उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। क्या है भाई, ब्लूटूथ से क्या होता है, किसकी अनुमति देती है ब्लूटूथ, तो उपकरणों के बीच जो वायरलेस संचारण है ना, इसकी अनुमति देता है। ठीक है भाई, यूपीपीएससी में मेंस के एग्ज़ाम में 2011 में आ चुका प्रश्न है साथियों। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई 24 क्या कहता है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, एक नवीनतम वायरस है, प्लेग वायरस है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है, या कंप्यूटर का हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर का वायरस क्या है भाई, एक विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है जो कि बिना मर्जी के कंप्यूटर में इंटर करता है ना। ये भी यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आ चुका प्रश्न है साथियों। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की, तो देखो कंप्यूटर वायरस होता है। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है भाई, फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC7344 होता है, या डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो क्या फफूंद होगा, क्या बैक्टीरिया होगा भाई, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, साइंस की बात नहीं करो, जीव विज्ञान की बात नहीं करो, एमा केला ओमा नहीं जोड़ना है भाई। तो उत्तर क्या आएगा भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देखो अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई, एक डाटाबेस में फील्ड होती है। क्या होती है भाई डाटाबेस में फील्ड, एक लेबल होती है, सूचना की तालिका होती है, संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह होता है, या जानकारी की श्रेणी होती है। तो क्या होता है भाई डाटाबेस, देखो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है ना, मतलब जानकारी की क्या होती है, ये श्रेणी होती है। समझ गए ना, ओके। चलो भाई फिर अगले प्रश्न में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीविज़न के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है, ए मॉडेम, बी मॉनिटर, सी माउस, या डी OCR। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर, ए हो जाएगा मॉडेम, जो कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। मॉडेम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका यूपीपीएससी के परीक्षा में आ चुका है। तो साथियों आज की इस वीडियो में सिर्फ 27 क्वेश्चन ही रखे हैं हम। ठीक है भाई, कल हम 30 क्वेश्चन रखेंगे। तो आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें हमने सीजी व्यापम में पूछे गए छात्रावास अधीक्षक की मैं बात करूं, फूड इंस्पेक्टर की बात करूं, या यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, हमने इस सेशन में, इस वीडियो में देखने का काम किया भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही हमने लिया है और प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर MCQ का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, आप वहां पर जा सकते हो और वहां पर जाके MCQ सीरीज़ को आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हो। तो जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।